नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, तो जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो उनकी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकता है। सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप बने हैं, उनको पूरा पूरा देखिए। तो और अपने प्यारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देश की सरकार एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब इसमें कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, और 22 भाग थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये 12 वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं जो संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 246 ए। ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा ये संसद में पेश किया गया, जो 1 जुलाई 2017 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में भी चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के पास से ये गुजरता है। ठीक है, और जो कि जीएमटी ग्रीनविच समय जो होता है उससे 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अपना जो भारतीय समय है जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे है, जो ग्रीनविच लंदन में है। ठीक है, और भारत की स्थिति क्या है, देशांतरी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक ये भारत का देशांतरी विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब तक 2 बार नोटबंदी हो चुकी है। ठीक है, सर्वप्रथम नोटबंदी हुई थी 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, इनकी सरकार में सर्वप्रथम नोटबंदी हुई थी, जिसमें 1000, 5000 और आपको विश्वास भी नहीं होगा 10,000, हाँ 5,000 और 10,000 के भी नोट चलते थे। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन हाँ ये सत्य है कि 5,000 और 10,000 के भी नोट चलते थे, जो मोरारजी देसाई की सरकार में 1978 में सर्वप्रथम नोटबंदी की गई थी। 3 प्रकार के नोटों को बंद किया गया था। और सेकेंड बार तो सब लोगों को पता ही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था सन 2016। वो तारीख 8 नवंबर थी, रात के 12 बजे हुए थे नवंबर। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, भाइयों और बहनों समझ जाइए आप। ठीक है, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में राजस्व और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की किस क्षेत्र में उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य उत्पाद शुल्क से सबसे ज्यादा राजस्व वसूलने की एक उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया। 24वें तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर
स्वामी जी ये 24वें तीर्थंकर थे और पहले तीर्थंकर थे श्री पारसनाथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को रिव्यू मतलब व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल अर्थ। ठीक है, ये 3 तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में हम लोगों को मदद करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एम्पियर किसकी एसआई इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत प्रवाह की एम्पियर एसआई इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुइस अल्वारेज। इन्होंने इरिडियम परत की खोज की थी जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द 3 मस्केटियर्स। ठीक है, द 3 मस्केटियर्स। और कुछ हैं पुस्तकें, उनको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर ये किसकी पुस्तक है? मार्क ट्वेन की, मार्क ट्वेन। ठीक है, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन ये किसकी पुस्तक है? ये है एडवर्ड गिवन की। ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द सी ये पुस्तक है एर्नेस्ट हेमिंगवे, एर्नेस्ट हेमिंगवे की। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द 3 मस्केटियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना के दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 जुलाई को। ठीक है, 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। इसका तब इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, तब इसका नाम था ये। और वर्तमान में सीआरपीएफ कब किया गया था? 28 दिसंबर 1949 को भारतीय संसद द्वारा अधिनियम पारित करके इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया था, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, 2018 से 19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अचल दत्तू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु, मतलब क्या क्या सुधार हो सकते हैं इसके सुझाव हेतु ये साइमन कमीशन 1927 में भेजा गया था, जो भारत 1928 में पहुंचा था, जो 7 सदस्यीय
ब्रिटिश अधिकारी थे, जिसमें सर साइमन के नाम जो अध्यक्ष था उसमें सर साइमन था, उसी के नाम से ये साइमन कमीशन का नाम पड़ा था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीपर। कीपर वायरस जो है जो सबसे प्रथम कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, और ये सारे भी वायरस दिए हैं, सेंसर, ब्लास्टर, आई लव यू, ये सबसे खतरनाक वायरस होता है। ठीक है, ब्लास्टर भी खतरनाक वायरस होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वायरस दिए हैं। ठीक है, आई लव यू हर जगह ही खतरनाक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी वर्ष 1944 में अहमदाबाद फोर्ट जेल में। अहमदाबाद की फोर्ट जेल में जब ये कैद थे 6 महीने के लिए, तब इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। इनकी कुछ अन्य पुस्तकें इस प्रकार हैं, विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक ठीक है, मेरी कहानी, कुछ इंपॉर्टेंट ये पुस्तकें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, किसने विलमिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने विलमिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज के रूप में घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता में पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। वर्ष 1917 में प्रारंभ किया गया था ये, ठीक है, पुरस्कार, और 1937 में सर्वप्रथम जो भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल, इन्हीं को सर्वप्रथम पुलित्जर अवार्ड दिया गया था 1937 में, जो प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन यूपी डे ए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार ही जिला प्राधिकरण नियुक्त करती है, जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा विभाग करता है, जिसमें सीआरपीएफ, सीएपीएफ जो पुलिस फोर्स आती हैं, सीआईएसएफ होता है, बीएसएफ होती है, आईटीबीपी होती है, एसएसबी होती है, ये सारी आंतरिक सुरक्षा पुलिस फोर्स ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयदीप गोविंद ने वर्ष 2019 में 15वें महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित विकल्प में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ओरायन। ठीक है, इन्हें लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते हैं, मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनके आगे नाम के आगे भी लगाया जाता है और भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी अन्य पुस्तकें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी गीता रहस्य थी। ठीक है, द आर्किटियन होम ऑफ द वेदास, ये भी इनकी पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, योग का वर्णन में किया गया है निम्नलिखित में से किस वेद में? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने प्रमुख अंग या समितियां थीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, 6, ऑप्शन नंबर सी, इसमें प्रमुख 6 समितियां थीं। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र की यूएन की स्थापना 1945 में की गई थी। उस समय इसकी 6 अंक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, महिला और बाल विकास मंत्रालय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनाने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान भारत योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी है, महिला ई हाट ये भी है, सुधार गृह ये भी है। ठीक है, तो आज 37 क्वेश्चन थे, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे साथियों को शेयर करें। और जिन्होंने भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट हमारी बनी है, उनको चेकआउट कर सकते हैं। सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।